दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 7, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और आज के इस भाग में हम बात करेंगे ईसाई धर्म में सुधार और कोपरनिकसीय क्रांति के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के भागों में हम ये जान चुके हैं कि ये जो काल था, विशेषकर 14वीं से लेकर ये 17वीं शताब्दी का जो काल है, ये यूरोपीय इतिहास में मुख्य रूप से सांस्कृतिक बदलावों का काल माना जाता है। और ये सांस्कृतिक जो बदलाव है, इन्हें 19वीं शताब्दी के जो इतिहासकार है, उन्होंने इन्हें पुनर्जागरण नाम दिया था। और पुनर्जागरण का युग जो है पूरा, ये 3 शताब्दियों के आसपास पूरा युग रहा। और कौन कौन से सांस्कृतिक परिणाम इस युग में हुए, इनके ऊपर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। सबसे पहले हमने बात की थी कि इसकी पृष्ठभूमि की बात की थी। इसे हमने अध्याय 6 से जोड़ा था और एक निरंतरता आपके सामने प्रस्तुत की थी। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार नगरों के विकास होने से, व्यापार के विकास होने से और आर्थिक मजबूती आने से पूरे यूरोप में एक पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ था। और पुनर्जागरण की शुरुआत हमने देखा था कि इटली के नगरों से हुई थी, क्योंकि इटली के नगरों का एक बार पुनरुत्थान हुआ था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हमने देखा था कि इटली के जो नगर थे वो समाप्त हो चुके थे और लुप्त प्राय से होने जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर नगरों के विकास होने से और आर्थिक उन्नति होने से और व्यापार और व्यवसाय की उन्नति होने से इटली के नगरों का पुनरुत्थान हुआ और इटली एक तरह से पुनर्जागरण का अगुवा बना। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से इटली में पहले विश्वविद्यालयों के अंदर मानवतावाद का अध्ययन कराया जाने लगा। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें का भी हमने जानकारी दी कि वास्तुकला के अंदर क्या परिवर्तन आए थे। इसके अलावा इस साहित्य में किस तरह के परिवर्तन आए पुनर्जागरण की वजह से। तो ऐसे बहुत से परिवर्तनों की बात हमने की थी। आज के इस भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह से पुनर्जागरण ने ईसाई धर्म को प्रभावित किया। आखिर किस प्रकार पुनर्जागरण की वजह से ईसाई धर्म अपने आप में सुधार करने के लिए तत्पर हुआ, उसे मजबूर होना पड़ा कि ईसाई धर्म में जो कमियां थी, जो आडंबर थे, उन्हें वो सुधार करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। और इसके अलावा एक कोपरनिकसी क्रांति, यानी विज्ञान में क्या क्या सुधार, प्रोटेस्टेंटवाद जब धर्म सुधार आंदोलन आया, उसके बाद विज्ञान में किस तरह से वैज्ञानिक उपलब्धियां पुनर्जागरण के दौरान हासिल की गई, उनके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का भाग। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अध्ययन के बिंदु क्या क्या हैं। इसके अध्ययन के प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवादों की। वाद विवाद का मतलब है कि ईसाई धर्म जो था वो रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। और रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात भी हमने देखा था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी तेजी से हुआ था। और पुनर्जागरण ने हालांकि हर क्षेत्र को प्रभावित किया था, लेकिन धर्म का क्षेत्र इससे अभी भी अछूता था। लेकिन जो बाकी क्षेत्रों में जो सुधार हुए थे, उनकी वजह से धर्म के क्षेत्र में, इन ईसाई धर्म के प्रति भी एक तरह से लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि मानव केंद्रित व्यवस्था अब पुनर्जागरण ने खड़ी कर दी थी। इसकी वजह से ईसाई धर्म के को लेकर भी लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे थे। उसके जो आडंबर थे, अर्थहीन जो परंपराएं थी, उनको लेकर लोग अब सवाल उठाने लगे। और इस पूरी क्रांति का जो ये ईसाई धर्म में जो वाद विवाद हुआ, इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मार्टिन लूथर ने किया था। और मार्टिन लूथर जो आंदोलन लेके आए थे उसे हम प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से भी जानते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के ईसाई धर्म ने अपने आप में सुधार किया और एक प्रति धर्म सुधार आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो इस प्रकार ईसाई धर्म में वाद विवाद का ये समय था, पुनर्जागरण मुख्य रूप से। इसके बाद हम बात करेंगे कोपरनिकसीय क्रांति। इस कोपरनिकसीय क्रांति के बहाने हम ये देखेंगे कि आखिर विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई, विज्ञान का क्षेत्र किस तरह से पूरी तरह से बदल गया, किस तरह से विज्ञान जो था वो ईसाई धर्म से या चर्च के प्रभाव से मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में लोगों के अंदर तर्क वितर्क की भावना उत्पन्न होती है। और जो कोपरनिकस है वो पहली बार पृथ्वी केंद्रित जो सिद्धांत था ईसाई धर्म का या चर्च का, उसको चुनौती देते हैं और एक तरह से सूर्य केंद्रित सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। जिसे बाद के जो वैज्ञानिक थे, गैलीलियो की अगर हम बात करें, केपलर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने इस सिद्धांत को काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। ब्रह्मांड का अध्ययन भी इसी के तहत किया जाएगा। इसके अलावा 14वीं सदी में जो यूरोप में पुनर्जागरण, अब हम अंत में इस अध्याय के अंत में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई में ये जो 14वीं सदी में यूरोप में जो हुआ सब कुछ परिवर्तन, जो इतने सारे परिवर्तन हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन, क्या वाकई में वो परिवर्तन जो थे वो पुनर्जागरण उन्हें कहा जा सकता है? क्या उनमें ऐसा कुछ था कि वो पुनर्जागरण कहे जाने योग्य है? यानी कि दोबारा ऐसी क्या जो रोमन और यूनानी परंपराओं को जो वापस इस्तेमाल किया, उन परंपराओं को लोगों ने वापस अपनाया, तो क्या इनमें कुछ नया नहीं था? या फिर इस बात में यहाँ पर इस बिंदु में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ये जो मध्य युग था वो अंधकार का युग था? तो इस तरह से ये अध्ययन के हमारे प्रमुख बिंदु रहेंगे। तो आइए एक एक करके सबको अध्ययन करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद यानी प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। तो ईसाई धर्म में जो वाद विवाद उत्पन्न हुए उस पूरे का नेतृत्व करने वाला था मार्टिन लूथर और इसे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया था। हम अगर बात करें तो ईसाई धर्म के अंतर्गत जो वाद विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, व्यापार की उन्नति की वजह से, भौगोलिक खोजों की वजह से, नगरीय क्रांति, संस्कृति आदि ने धर्म के क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहन दिया। तो धर्म के जो सुधार थे वो अचानक नहीं आए थे और हम ये भी देखेंगे कि धर्म सुधार का जो पूरा आंदोलन है वो धर्म गुरु हुआ करते थे, जो पादरी हुआ करते थे, उन्होंने इस धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इसके अलावा 15वीं से 16वीं सदी में चर्च में व्याप्त बुराइयों का इसका जो प्रमुख कारण था धर्म सुधार आंदोलन का वो ये था कि 15वीं से 16वीं सदी में जो चर्च में बुराइयां आ गई थी उनकी वजह से ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था। अगर हम कहीं भी बात करें पूरे इतिहास में, चाहे वो भारत में हम बात करें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें जब भारत में बौद्ध धर्म या जैन धर्म का जन्म हुआ, तो वो जो पुराने जो धर्म थे, जो पहले से स्थापित धर्म थे, उनमें कहीं ना कहीं कोई बुराइयां आ गई थी। इसी वजह से नई क्रांतियां या नई धार्मिक सुधार आंदोलन वहाँ पर शुरू हुए थे। यही वजह यूरोप में भी रही। 15वीं से 16वीं सदी में चर्च में जो बुराइयां व्याप्त थी, बुराइयां आ गई थी, उनकी वजह से वहाँ पर इतना बड़ा धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। विशेष रूप से ये जो आंदोलन था ये दोस्तों उत्तरी यूरोप में हुआ था। याद रखिए, ये जो पूरा आंदोलन है इससे प्रभावित क्षेत्र जो था स्पेशली पूरा जो विशेषकर जो उत्तरी यूरोप था, क्योंकि वहाँ पर जो मानवतावादियों का चर्च में सुधार का मार्ग, वहाँ पर मानवतावादी जो थे उन्होंने चर्च में सुधार का मार्ग प्रस्तुत किया था। मुख्य रूप से हम देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्टेंट वाद है इससे जो पश्चिमी यूरोप है उतना प्रभावित नहीं होता है जितना कि उत्तरी यूरोप। हालांकि इसने अपने पूरे इस आंदोलन ने, जो प्रोटेस्टेंट वाद आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन था, इसने पूरे यूरोप को अपनी जद में ले लिया था। इसके अलावा यहाँ अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने, पुराने धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर जोर दिया गया। आखिर ये जो ईसाई धर्म में वाद विवाद हुआ, ये जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, उसकी अगर मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि अनावश्यक जो कर्मकांड थे उनका विरोध किया गया। इसके अलावा जो पुराने धर्म ग्रंथ थे उनके अध्ययन पर जोर दिया गया, यानी कि जो यूनानी ग्रंथ होते थे, जो रोमन ग्रंथ होते थे प्राचीन, उनमें जो अध्ययन सामग्री होती थी उन पर जोर दिया गया कुल मिला के। इसके अलावा मानव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास भी होता हुआ हम देखते हैं। यानी मनुष्य जो था, अभी तक मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में मनुष्य के जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण था चर्च का, पोप का नियंत्रण था और वो उनसे नियंत्रित होता था उसका पूरा का पूरा जीवन। लेकिन पुनर्जागरण में आकर ये बंधन ढीले पड़ गए और मनुष्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। इससे भी मनुष्य इस एक बात ने भी शायद इस धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। अब हम बात करें कि चर्च के जो प्रारंभिक आलोचक थे, ये प्रोटेस्टेंटवाद धर्म जो आया उससे पहले कई ऐसे व्यक्ति हुए, ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने चर्च में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसकी आलोचना की। उनमें सबसे प्रमुख की अगर हम बात करें तो दो हैं, एक तो इरेस्मस है और एक है टॉमस मोर। टॉमस मोर की जो यूटोपिया ग्रंथ है, उन्होंने एक तरह से आदर्शवादी समाज की कल्पना इसमें प्रस्तुत की कि किस प्रकार का समाज हो सकता है, और इसमें इन्होंने धर्म, चर्च और पोप की काफ़ी आलोचना की और एक आदर्शवादी समाज की कल्पना उन्होंने प्रस्तुत की। इसके अलावा इरेस्मस की अगर हम बात करें तो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेज ऑफ फोली। इन्होंने प्रेज ऑफ फोली के माध्यम से चर्च पर सवाल उठाए और जो ईसाई धर्म थे उसमें जो आडंबर थे या पुरानी जो परंपराएं थी, जो अनावश्यक परंपराएं थी, उन पे इन्होंने सवाल उठाए। तो एक तरह से, और इरेस्मस को ही हम मानवतावादियों का राजकुमार के नाम से भी इन्हें जानते, क्योंकि इन्होंने मानवतावाद पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। अब हम बात करें कि एक और ऐसी प्रथा प्रचलित थी ईसाई धर्म के अंदर जो शायद मुख्य रूप से सबसे प्रमुख कारण बनी थी ईसाई धर्म में जो सुधार हुए थे उनका। एक था पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज, यानी इंडल्जेंस पत्र उन्हें कहा जाता था। दोस्तों, ऐसा होता था कि जो ईसाई पादरी हुआ करते थे वो लोगों को ये पाप मोचन पत्र, जिनको हम कह सकते हैं पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज, बेचकर उनसे उनके पाप, जो लोगों को ठगने का प्रयास करते थे और लोगों को उनसे पापों से मुक्ति दिलाने की बात वो कहते थे। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी, पैसे लेकर किसी के पाप कम करना या उसके पापों से मुक्ति दिलाना, उस पर सवाल उठाए जाने लगे पुनर्जागरण में आकर। तो बाइबल, इसके अलावा जो बाइबल की स्थानीय भाषाओं के अनुवाद ने भी इस दस्तावेज की झूठ की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने जब लोगों ने, हमने देखा था कि जो छापे खाने के आविष्कार के बाद जो एक तरह से लेखन, जो अध्ययन की जो बात थी वो आम लोगों तक पहुंच गई, कि जो पुस्तकें थी, बाइबल जो थी वो आम लोगों तक पहुंच गई और उसे अन्य भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया जाने लगा। इसकी वजह से क्या हो कि लोग ये समझने लगे कि वाकई में धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, और ये जो पाप मोचन पत्र थे इनका जो वास्तविकता थी लोगों के सामने आई और लोगों ने इस तरह से पूरा आलोचना करना इसके शुरू किया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर मार्टिन लूथर ने किस प्रकार कैथोलिक सुधार आंदोलन चलाया था। मार्टिन लूथर द्वारा जो कैथोलिक सुधार आंदोलन चलाया गया था वो 16वीं शताब्दी की शायद सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है दोस्तों।
और इस सुधार आंदोलन को हम अक्सर प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट किया गया, यानी विरोध स्वरूप जो आंदोलन चलाया गया उसे प्रोटेस्टेंटवाद कहते हैं, जो कि मार्टिन लूथर ने ये आंदोलन चलाया था। अब ये सबसे 16वीं शताब्दी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। जो लूथर थे वो जर्मन निवासी थे और इनके पिता जो थे इन्हें मुख्य रूप से वकील बनाना चाहते थे और इसलिए इन्हें कानून के अध्ययन के लिए इन्हें विश्वविद्यालय भेजा गया। लेकिन जो लूथर थे उनका मन कानून में नहीं लगा और उन्होंने वहाँ धर्मशास्त्र के अध्ययन में अपनी रुचि दिखाई और धर्मशास्त्र का अध्ययन उन्होंने वहाँ किया और इस तरह से वो धर्मशास्त्र का अध्ययन करके वो पादरी बन गए थे। तो लूथर जो थे वो खुद भी एक धार्मिक गुरु थे, खुद भी पादरी थे, लेकिन इसकी वजह से और उन्हें एक विश्वविद्यालय में वहाँ पर धर्मशास्त्र पढ़ाने के लिए वहाँ रखा भी गया था। लेकिन लूथर ने जब ये देखा कि किस तरह से जो पादरी थे वो पाप मोचन पत्रों का बिक्री कर रहे थे और उनके विश्वविद्यालय में भी आकर जब पादरियों ने कोशिश की कि पाप मोचन पत्र बांटने की, तो लूथर को काफ़ी अजीब लगा और उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने ये इस बात के विरोध स्वरूप उन्होंने एक रचना की, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक तरह से ये मान सकते हैं कि उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 95 थीसिस जिसे नाम दिया जाता है। ये 95 थीसिस में उन्होंने कहा कि ईश्वर से संपर्क करने के लिए किसी पादरी की या किसी बिचौली की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ईश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और किसी भी तरह से पाप मोचन पत्र जो है वो आपके पापों से आपको मुक्त नहीं कर सकते। तो ये जो 95 थीसिस जो था, इसके माध्यम से लूथर ने जो आडंबर थे ईसाई धर्म के अंदर, ईसाई धर्म में जो बुराइयां थी उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म का एकमात्र जो स्रोत है वो धर्म ग्रंथ है, ना कि चर्च है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इनकी जो पूरा सिद्धांत था, इनका जो पूरा आंदोलन था, इसका आधार ये था कि उन्होंने हालांकि ईसाई धर्म की आलोचना नहीं, उन्होंने जो ईसाई धर्म जो चर्च था, जो चर्च में बुराइयां व्याप्त थी, उसकी आलोचना मुख्य रूप से की। इन्होंने कहा कि जो ईसाई धर्म का अगर कोई स्रोत है तो वो क्या है, धर्म ग्रंथ है। यानी बाइबल को उन्होंने एक तरह से ईसाई धर्म का स्रोत माना और इसके अलावा जो संगठित चर्च है उसकी उन्होंने काफ़ी आलोचना की, उसमें जो व्याप्त बुराइयां थी उसकी। इसके अलावा जो सुधार आंदोलन जो था, इसको हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंटवाद, सुधारवाद कहलाता है। इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च द्वारा पोप तथा कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिया गया। इनके पूरे आंदोलन से प्रभावित होकर पूरे यूरोप में एक तरह से चर्च के विरुद्ध विशेषकर राजाओं ने कई आंदोलन चलाए थे। हम देखें तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जो चर्च थी उन्होंने पोप और कैथोलिक चर्च से अपना संबंध, जर्मनी और विशेषकर स्विट्जरलैंड के जो चर्च थे उन्होंने पोप से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। स्विट्जरलैंड में हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो लूथर का आंदोलन था उसके जो प्रमुख समर्थक थे वे ज्वेंगली हैं और एक हैं कैल्विन। तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन को लोकप्रिय बनाया सबसे ज़्यादा। हम ये मान सकते हैं कि जो कैल्विन थे वो शायद सबसे बड़े समर्थक थे इस पूरे आंदोलन के, जो प्रोटेस्टेंटवाद था इसमें। और इन्होंने एक तरह से बाइबल की कई रचनाएं, कई भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया और शायद सबसे ज़्यादा सेवा अगर कोई प्रोटेस्टेंट धर्म की किसी ने की तो वो है कैल्विन। जर्मनी में भी आंदोलन चला। जर्मनी में जो एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन को सबसे अधिक उग्र तरीके से अपनाया। उन्होंने एक तरह से इस आंदोलन को सामाजिक जो उत्पीड़न था उससे जोड़ दिया और राजाओं को कर देने से भी मना कर दिया। तो कई जगह हम देखते हैं कि जो ये धर्म सुधार आंदोलन है, वहाँ की जो स्थापित सत्ताएँ हैं, शासक हैं, उनके विरुद्ध भी एक तरह के आंदोलन खड़े हो गए थे। हालांकि लूथर ने इस बात का विरोध किया था, जो आमूल परिवर्तनवादी थे उनका विरोध लूथर ने किया और कई जगह उसने राजाओं से कहा कि वो जो किसान विद्रोह हो रहे हैं राजाओं के विरुद्ध, उन्हें वो कठोरता से दमन करे। तो इस प्रकार लूथर ने अपना जो पूरा ध्यान था वो धार्मिक सुधार की ओर ही रखा था, ना कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के सुधार की बात कही थी। तो इस मामले में हम लूथर को अलग देखते हैं। रेडिकलिज्म का वो विरोध करते हैं, जो आमूल परिवर्तन जो थे उसका इन्होंने विरोध किया था। इसका मतलब था कि जो सत्ताएं स्थापित थी पहले से, तो राजाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए लूथर ने इस तरह की बात कही थी। जर्मन शासकों के किसान विद्रोह का समर्थन लूथर ने किया था। इसके अलावा फ्रांस में आमूल परिवर्तनवादियों द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारवादियों से मिलकर शासकों का विरोध किया गया था। कई जगह पर आमूल परिवर्तनवादियों ने कोशिश भी की कि सत्ताओं को उखाड़ फेंके, लेकिन लूथर ने उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया। इसके लिए प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम क्या निकले, इस आंदोलन के बाद क्या परिणाम निकले, तो हम देख सकते हैं कि यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को अपनी पसंद से उपासना करने की छूट दी गई। लोगों को अब ये कहा गया कि वो अपनी पसंद से उपासना कर सकते हैं। हालांकि ईसाई धर्म ही अपनाए, लेकिन ईसाई धर्म में किस तरह से उपासना कर सकते हैं, उपासना करने के जो तरीके हैं उनमें उनको छूट दे दी गई इस आंदोलन के पश्चात। और इंग्लैंड द्वारा पोप ने संबंध भंग, और इंग्लैंड में खास बात ये हुई दोस्तों कि इंग्लैंड के अंदर पोप से संबंध भंग कर लिया गया और वहाँ राजा रानी को ही चर्च का प्रमुख बनाया गया। एक तरह से इंग्लैंड में काफ़ी प्रभाव इसका पड़ा। इसके अलावा चर्च से आंतरिक सुधार अपनाए। चर्च ने अपने आप में खुद भी कई सुधार अपनाए। उसने स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा। स्पेन मुख्य रूप से इस पूरे आंदोलन का अगुवा रहा, जो प्रति धर्म सुधार आंदोलन जो था
कैथोलिक धर्म सुधार जो आंदोलन था, अपने आप में जो चर्च ने सुधार करने का जो आंदोलन था, उसमें स्पेन और इटली ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और वहाँ के पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा करने पर जोर दिया। हम देखते हैं कि 1540 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट लोगों के से संघर्ष करने के लिए, यानी कैथोलिक चर्च को बचाने के लिए, कैथोलिक धर्म को, जो पुराना जो धर्म था, उस जो मूल धर्म था, उसको बचाने के लिए इग्नेशियस लोयोला जो थे, उन्होंने एक सोसाइटी स्थापित की, एक संस्था बनाई, सोसाइटी ऑफ जीसस। इसकी सहायता से उन्होंने पूरे कैथोलिक चर्च की धर्म सुधार आंदोलन जो था उससे रक्षा करने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से पुनर्जागरण ने विज्ञान को प्रभावित किया। आखिर विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई पुनर्जागरण के दौरान। हम देखते हैं कि जो यहाँ इस पूरे अध्याय में हमने जो पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की गई है, विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, जो परिवर्तन आए, उनको हमने जो टॉपिक है उसको नाम दिया कोपर्निकसी क्रांति, जिसका मतलब है सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इस पूरे अध्याय में हम देखेंगे कि हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहेगा कि किस प्रकार कोपर्निकस जो थे, उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत देकर जो कि उन्होंने जो धर्म था उसको चुनौती दी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो काम धर्म के क्षेत्र में, धर्म सुधार के क्षेत्र में जो मार्टिन लूथर ने जो काम किया, यानी प्रोटेस्टेंट धर्म जो लेके आए थे मार्टिन लूथर, वो वही काम विज्ञान के क्षेत्र की अगर हम बात, विज्ञान के क्षेत्र में किसने किया, वही काम कोपर्निकस। तो एक तरह से दोनों ही क्रांति लेकर आते हैं, दोनों ही आंदोलन करते हैं। जिस तरह से प्रोटेस्टेंटवाद लेकर आते हैं मार्टिन लूथर और एक आंदोलन खड़ा करते हैं, वैसे ही जो कोपर्निकस थे वो भी एक तरह से जो पूर्व धारणा थी, जो पोप की पूर्व धारणा थी या ईसाई धर्म की जो पूर्व धारणा थी कि जो जो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत था उनका, उसको उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने कहा कि जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, उसके केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि उसके केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर बाकी जो ग्रह हैं वो चक्कर काटते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो पूर्व धारणा थी, जो स्थापित धारणा थी चर्च की, उसको उन्होंने चुनौती दी। तो इस प्रकार से वो एक बड़ा आंदोलन, हम इसे क्रांति कह सकते हैं पहली बार इस चीज़ को। तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो याद रखिए, सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन कोपर्निकस ने किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन काल में चर्च के भय से उन्होंने अपनी ये धारणा थी, अपना ये जो सिद्धांत था सूर्य केंद्रित, वो उन्होंने प्रकाशित नहीं करवाया, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद जो गैलीलियो थे और जो केपलर थे, उन्होंने ही इनके सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था। तो उनकी मृत्यु, कोपर्निकस से पूर्व धारणा आखिर क्या थी? उनसे पूर्व धारणा थी कि पृथ्वी जो है, चर्च क्या ये मानना था, चर्च लोगों को ये बताते थे कि जो पृथ्वी है वो पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वो स्थिर है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो एक तरह से जो पोप का सिद्धांत था या जो चर्च का सिद्धांत था वो था पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, यानी पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो इस सिद्धांत को चुनौती दी थी कोपर्निकस ने, इसीलिए इसे हम कोपर्निकसी क्रांति कहते हैं। हम देखते हैं कोपर्निकस द्वारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और जो उनका ग्रंथ है उस दी रिवोल्यूशनिबस जो है ग्रंथ है, यानी जीवन काल में प्रकाशित दी रिवोल्यूशनिबस जो ग्रंथ है उनका, वो उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका। इसका कारण हमने बताया था कि वो कहीं ना कहीं शायद वो जो चर्च था या जो पोप था या जो उस समय की धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी, उनकी वजह से कोपर्निकस अपने ग्रंथ को प्रकाशित नहीं करवा सके। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ और काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और आज जो हमारी धारणाएं हैं ब्रह्मांड को लेकर, उसका आधार जो है वो यही कोपर्निकस का सिद्धांत है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। उनकी मृत्यु के बाद उनके सिद्धांतों को खगोल शास्त्री केपलर और गैलीलियो गैलीली, ये दो बहुत प्रसिद्ध नाम है, इन्होंने इनके सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और इसकी और अधिक व्याख्या प्रस्तुत की। केपलर की अगर हम बात करें तो केपलर ने जो उनका ग्रंथ है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ये ग्रंथ है किसका? केपलर का। उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से सूर्य केंद्रित सिद्धांत का सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत था कोपर्निकस का, उसको लोकप्रिय बनाया, लोगों के सामने लेकर आए। वो उन्होंने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार। उन्होंने इसमें और भी सुधार किए और उन्होंने कहा कि जो सभी ग्रह हैं वो ना केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, बल्कि जो उसका पथ है, उसका जो परिक्रमण का जो पथ है, उसमें सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं है, बल्कि उसमें दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। तो एक उसमें और भी ज़्यादा सुधार केपलर ने प्रस्तुत किया। इसके अलावा गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो का जो ग्रंथ है वो दी मोशन, आप यहाँ पर चित्र में जरूर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो सूर्य है, ये सूर्य है और बाकी जो ग्रह हैं वो उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, ये पृथ्वी है जैसे। तो ये जो सिद्धांत था, ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत इस तरीके का देखते हैं। आज आपको बात बहुत अजीब लग सकती है कि क्या उस ज़माने में लोग ऐसा मानते थे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मानते थे उस ज़माने में कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, बाकी ग्रह जो है उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। लेकिन अब ये सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है और ये मूल रूप से यही सिद्धांत सही भी है।
तो गैलीलियो ने अपना जो उनका ग्रंथ है वो द मोशन, उसमें लिखा है कि गतिशील विश्व के सिद्धांतों का उन्होंने भी प्रतिपादन किया कि जो ये विश्व है पूरा गतिशील है, कोई स्थिर नहीं। उन्होंने जिस तरह से पोप ने कहा था, चर्च ने कहा था कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो गतिशीलता है, सभी विश्व जो है वो गतिशील है अपने आप में। सभी ग्रह चक्कर काट रहे हैं, अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं और इसके अलावा सूर्य के चारों ओर भी वो चक्कर काट रहे हैं। कोपर्निकसी क्रांति के बाद में न्यूटन, अगर हम बात करें कि गैलीलियो आए, केपलर आए, उनके बाद जो न्यूटन थे, न्यूटन का आप गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत सभी जानते हैं। इन सिद्धांतों ने ये जो कोपर्निकसी क्रांति, इसको पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इसने पूरी तरह से बदल के रख दिया पूरी दुनिया के सिद्धांत को, जो सूर्य ब्रह्मांड का जो सिद्धांत था। अब ब्रह्मांड के अध्ययन की बात करें, गैलीलियो द्वारा बाइबल के स्वर्गिक सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। गैलीलियो ने कहा कि ऐसा कोई स्वर्ग जैसी कोई चीज़, बाइबल का जो स्वर्गिक सिद्धांत था उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो दुनिया है, वो ब्रह्मांड जो है, उसको उन्होंने एक तरह से प्रस्तुत किया लोगों के सामने कि वास्तविकता क्या है। इसके अलावा ज्ञान के विश्वास आधारित होने की जगह उन्होंने अवलोकन के प्रयोगों पर आधारित, उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान जो है वो विश्वास पर आधारित नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी ने कह दिया इसलिए आप मान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको कोई बात किसी ने कही है तो उस पर प्रश्न पूछने चाहिए, आपको जिज्ञासा आपके मन में होनी चाहिए, आप उसे प्रयोग करके देखें कि क्या चीज़ वाकई में वो सही है या नहीं, यानी तर्क वितर्क आपको करनी चाहिए। इसके लिए प्रकृति के ईश्वर रूप की उन्होंने मान्यता स्थापित की। इस दौरान प्रकृति जो है ईश्वर का रूप, जो ईश्वर का जो रूप है वो एक तरह से प्रकृति जो है वही ईश्वर का रूप है, इस मान्यता को विस्थापित किया गया। अब दोस्तों, हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ ली है कि पूरा पुनर्जागरण का जो काल है वो हमने अध्ययन कर लिया है। अब हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो ये कहता है कि क्या वाकई में ये 14वीं शताब्दी में जो परिवर्तन आए, या फिर जो 14वीं से लेकर हम ये देखते हैं कि 16वीं शताब्दी तक जो परिवर्तन आए, क्या वो वाकई में पुनर्जागरण उन्हें कहा जाना चाहिए? क्योंकि पुनर्जागरण वाकई में इसी प्रश्न का, तो पुनर्जागरण हमें प्रेरित इसी चीज़ के लिए करता है कि हमें सवाल उठाने चाहिए। तो हम यहाँ वही सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में ये जो पूरा दौर था ये पुनर्जागरण का दौर था? क्या वाकई में कुछ पुनर्जागरण जैसी कोई चीज़ है? तो यहाँ पर हमारे पास सामने कुछ प्रश्न है। क्या वाकई में पुनर्जागरण हुआ था? दूसरी बात है कि क्या जो परिणाम निकले वो ऐतिहासिक थे, यानी ऐसे परिणाम थे जो पहले नहीं हुए थे, या ऐसी घटनाएं थी शायद पहले नहीं हुई थी? क्या अतीत के साथ संबंध विच्छेद हुआ? क्या हम ये देख सकते हैं कि हमने शुरुआत में कहा था कि हम अतीत के किसी भी भाग को अलग करके नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या वाकई में ऐसा हुआ था कि मध्यकाल कोई जैसी चीज़ थी, बिल्कुल अलग था, और आधुनिक काल बिल्कुल अलग था, ऐसा कुछ परिवर्तन ऐसे थे? तो वाकई में क्या संबंध विच्छेद हुआ था? ये क्या पूर्व काल जो था, जिसे मध्यकाल के नाम से, वो अंधकार युग था, यानी 12वीं से 13वीं शताब्दी का जो समय था, क्या उसे अंधकार युग कहा जाना चाहिए? तो इस तरह के जो सवाल हैं उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके जो जवाब हैं वो यही है कि जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनका मानना है कि जो बर्कहार्ट, जिसने पुनर्जागरण का सिद्धांत दिया था, जिसने पुनर्जागरण शब्द के बारे में सबसे पहले बताया था अपने ग्रंथ में, तो पुनर्जागरण संबंधी विचार जो है अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि उसके जो ये सिद्धांत की जो इसका जो पुनर्जागरण संबंधी जो विचार है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, उसने अत्यधिक इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ऐसे इतने आमूल परिवर्तन शायद नहीं हुए थे जितने परिवर्तनों की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा पुनर्जागरणकालीन जो सांस्कृतिक बदलाव केवल रोम व यूनान की क्लासिकल सभ्यता से प्रभावित नहीं थे। एक खास बात, जो पुनर्जागरणकालीन जो सांस्कृतिक बदलावों की बात कही जाती है, अक्सर कहा जाता है कि वो जो बदलाव हैं वो प्राचीन रोमन और यूनानी संस्कृति से प्रभावित थे, लेकिन वो इतने प्रभावित नहीं थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि जो व्यापार व्यवसाय की उन्नति हुई थी, या जो तुर्कों का अधिकार, बाइजेंटाइन साम्राज्य पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, और भी बहुत से तत्व थे जिनकी वजह से पुनर्जागरण आया था दोस्तों। तो केवल वही सांस्कृतिक जो बदलाव है, केवल रोमन और यूनानी संस्कृति की प्रभावित नहीं था, बल्कि और भी जो बाहरी तत्व थे उनसे भी वो प्रभावित था। इसके अलावा पुनर्जागरणकालीन महत्वपूर्ण परिवर्तन धीरे धीरे और व्यापक और सार्वजनिक रूप से हुए। ये जो पुनर्जागरण काल में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वो एकदम से नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि वो केवल 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच ही हुए हैं। इनके लिए एक आधार पृष्ठभूमि हमने देखी थी, किस प्रकार जो पुराना अंधकार युग जिसको कहते हैं लोग, यानी मध्यकाल जो था, उसी में हमने देखा था कि 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच जो परिवर्तन आने शुरू हो गए थे, उन्होंने इनके लिए नींव स्थापित की थी। अगर वो परिवर्तन नहीं होते तो ये पुनर्जागरण जैसे परिवर्तन भी संभव नहीं थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये सभी परिवर्तन जो थे धीरे धीरे आए थे, एकदम से परिवर्तन नहीं होते, एक शताब्दी विशेष में परिवर्तन नहीं हो गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार आज ये हमने देख लिया था कि इस प्रकार सवाल उठाए जा सकते हैं। अब थोड़ा हमारे पास एक सारणी दी गई है यहाँ पर 16वीं से 17वीं शताब्दी। हम अक्सर देखते हैं कि जो परिवर्तन हुए पूरे अध्याय में हमने अध्ययन किया, तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। आपकी पुस्तक में भी इस तरह की सारणी आपको दी गई है। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जो घटनाएं हुई थी, महत्वपूर्ण घटनाएं,
उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1516 ईस्वी में टॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। हमने टॉमस मोर के बारे में पता किया था। यूटोपिया जो उनका ग्रंथ है काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इसमें एक आदर्शवादी समाज की उन्होंने कल्पना की कि किस प्रकार का समाज होना चाहिए, जिसमें चर्च के बंधनों से मुक्ति की बात उन्होंने की है। जो धार्मिक बंधन है व्यक्ति के ऊपर, उनसे मुक्ति की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा 1517 में मार्टिन लूथर 95 थीसिस की जो रचना की गई है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की। इसी वजह से पूरा प्रोटेस्टेंटवाद जो सुधारवादी आंदोलन हुआ था वो संपन्न हुआ था 1517 ईस्वी में। इसके अलावा 1522 में लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया गया। बाइबल का उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद करके लोगों के लिए आसान भाषा उपलब्ध करवाया उसको। इसके अलावा 1525 में जर्मनी में किसान विद्रोह हुए। हमने देखा था कि किस प्रकार जो आमूल परिवर्तनवादी थे उन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन का सहारा लेकर, वो किसानों ने जो सहारा लेकर इसका आंदोलन किया अपने शासकों के विरुद्ध, तो इस तरह के आंदोलन हुए थे। इसके अलावा 1543 ईस्वी में एंड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एनाटॉमी ग्रंथ लिखा गया, जो कि मानव शरीर विज्ञान पे ग्रंथ है। 1559 ईस्वी में इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना की गई। याद रखिए 1559 ईस्वी में इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना की, जिसकी प्रमुख राजा रानी। हमने देखा था कि इंग्लैंड ने अपना संबंध पूरी तरह से चर्च से अलग कर लिया था, और वहाँ इस तरह की व्यवस्था की गई थी, वहाँ जो चर्च का प्रधान था वो राजा रानी को बनाया गया। इसके अलावा 1569 ईस्वी में गेरहार्डस मैर्केटर जो थे, उन्होंने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र, उन्होंने सिलेंड्रिकल मैप उन्होंने प्रस्तुत किया पहली बार। 1522 में पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन पहली बार हुआ था, जो आज भी प्रचलित है। इसके अलावा 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने हृदय के रुधिर परिसंचरण से जोड़ा। हृदय का जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में उसने बताया कि वो हृदय से किस प्रकार रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है और हृदय से किस प्रकार जुड़ा, उसके बारे में उन्होंने बताया। 1673 ईस्वी में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की गई। 1687 ईस्वी में माइकल न्यूटन की बात करें तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन हुआ उनके ग्रंथ का। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने ये जो अध्याय है, अध्याय 7, जिसमें हमने बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में अध्ययन किया, यानी एक तरह से हमने पुनर्जागरण कालीन युग का अध्ययन किया, और हमने अंत में ये भी देखा कि क्या वाकई में पुनर्जागरण का युग था अथवा नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा अध्याय आपको ढंग से समझ में आया होगा, और इस अध्याय की जितनी भी बातें हैं वो एक तरह से आपको अपने जीवन में भी प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि पुनर्जागरण काल ने हमें ये सिखाया था, चाहे ये पुनर्जागरण काल था यानी वो अलग बहस है, लेकिन इस काल ने हमें ये समझाया कि हमें किसी भी बात को यूं ही नहीं मान लेना चाहिए, हमें उसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए, जिज्ञासा हमारे मन में अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षाओं में, आगे के इस भाग में हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।